वेलकम यू ऑल सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रमनीक आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में सबसे पहले हम परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज, ठीक है। जो भी बच्चे न्यू हैं प्लीज़ देखिएगा कैसे निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने अगर देखी होगी बुक्स वगैरह, ठीक है, उसमें परसेंटेज हर एक चैप्टर में है। आप ये नहीं बोल सकते परसेंटेज वाले चैप्टर में ही परसेंटेज के क्वेश्चन है, ठीक है। हर चैप्टर में आप प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट ले लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लीजिए, ठीक है। कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, परसेंटेज उसमें यूज होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। आपको तभी समझ में आएगा कि परसेंटेज होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। परसेंटेज का पहले हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आपको सबको पता है क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अब परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का साइन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए परसेंटेज का, देखो हम, ये साइन है परसेंटेज का, सबने देखा होगा है ना, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज है ना। और परसेंटेज का साइन क्या होता है, ये। अब परसेंटेज होता क्या है ये देखिए। परसेंटेज क्या होता है, ये पार्ट होता है 1/100, ठीक है। ये परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है, ये परसेंटेज है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज क्या होता है, 1/100। अगर मैं बोल देता हूं कि 5%, इट्स मीन क्या है, ये 5/100 है, ठीक है जी। 5/100 इसको कैलकुलेट किया तो 1/20 हो गया, ठीक है। इसका हम दो मतलब है, 100 में से 5 पार्ट्स, या फिर क्या बोलते हैं 20 में से एक पार्ट, ठीक है। समझे आप? अगर नहीं समझे कोई, आप इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कराऊंगा और बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। आप बस ये देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज का मतलब क्या है, ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। 1/100 ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही, अगर 10% आ गया तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 10% आ गया तो 1/10/100, ठीक है। पता चल गया? चलो अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से क्या है कि हमें अच्छे से क्लियर होगी चीजें, ठीक है। चलो जी, देखिए, मैं आपको क्वेश्चन एक लेता हूं, देखिए। मैं बोलता हूं कि 30% ऑफ 120, 30% ऑफ 120। आपने देखा होगा, बेसिक क्वेश्चन है कुछ, इसका कोई वो नहीं है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आप देखिएगा। 30% ऑफ 120, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। 30% वैसे मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, 1/100 की वैल्यू होती है, ठीक है। पहले आप देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, और आप भी बिल्कुल वैसे कीजिएगा। परसेंटेज बहुत ज़्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी नंबर, ठीक है, ये करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूं कि ये नंबर ले लेते हैं हम 120, ठीक है। कोई भी नंबर, ये मान लीजिए 120 है। कोई भी नंबर अपने आप में पूरा क्या है, 100% है, ठीक है। पूरा नंबर, जो भी हम नंबर लेंगे वो क्या खुद में 100% है। अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ है ना, 40, 30, ये सब के सब क्या है, खुद में 100% है। मतलब इनकी खुद में क्या पूरी वैल्यू है, कोई डिवाइड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरी की पूरी इनकी वैल्यू 100% है। अगर अब उन्होंने बोला क्या कि ये 100% की वैल्यू क्या है, 120 है, 30% की निकालनी है। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको क्या समझाया है कि कोई भी नंबर अपने आप में पूरा का पूरा 100% है। अब 120 है, मैं बोल सकता हूं कि हाँ जी 100% मेरा है जो 120 के इक्वल है, ठीक है। जो मेरा 100% की वैल्यू है वो 120 के इक्वल है, ठीक है। अब मैंने निकालनी क्या है, 30%। 30% की निकालनी है, 30% की निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा, तो ये देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके, इजी वे में, ठीक है। 100% की वैल्यू 120 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 120/100। आगे ना वही बात फ्रैक्शन वाली, ये देखिए मैंने आपको समझाया था, ठीक है।
वन परसेंट की वैल्यू क्या होगी, 120/100, और हमने निकालनी किसकी है, 30 की। 30 की वही सेम बात, 120/100 इंटू 30। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, 0 0 12 3 36, तो हमारी 36 वैल्यू आ गई। आप समझे क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में बताया है, एक बार और देखिए। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड, ग्रीन सही रहेगा, वाइट भी सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, 30% की वैल्यू बताइए, 120 की 30% की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन ये था हमारा। हम मैंने आपको क्या समझाया कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, कोई भी जिसकी वैल्यू पूछेगी वो खुद में क्या 100% की वैल्यू है। 30 की उन्होंने क्या पूछी हमसे, हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी 100% की वैल्यू मेरी 120 है, पूरी की पूरी 100% की वैल्यू मेरी 120 है। 30 की निकालनी है, 1 की निकाल ली 120/100, 30 की निकाल ली, जो भी आएगा 120/100 इंटू 30, और वैल्यू मेरी 36 आ जाएगी। आप समझे। ठीक है, ये बहुत इजी वे है। ठीक है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत आगे भी बहुत सारा यूजफुल होगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको, ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बोलता हूँ 40% ऑफ 200। ठीक है, 40% ऑफ 200। बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो हमें आता है ना 30% ये वो वगैरह। देखिए, एक बार कैलकुलेट करना सीखिए, इजी से आप स्टार्ट करोगे ना तो डिफिकल्ट लेवल आपको इजी लगेगा। ठीक है, पहले में अगर आपको डिफिकल्ट ले जाऊंगा तो वो मुश्किल है। ठीक है, एडवांस लेवल हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, अब मैं देखिए 40% ऑफ 200 कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। अब मैंने अब आपको क्या बताया है, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी नंबर खुद में क्या है, पूरा का पूरा 100%। तो इसमें अब क्या वैल्यू क्या है, हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज में क्या है 200। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पूरी 100% की वैल्यू क्या है 200। ठीक है, पूरी की पूरी 100% की वैल्यू क्या है 200। 40 की सोल्व करनी है हमने, 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/100 इंटू 40। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, जो भी आ जाएगा 24/80। ठीक है जी, समझिए आप, 80 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आए तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक से क्या है कि हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हमारा भी, हम अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, और आपको समझ आ गया होगा अगर मैं, ठीक है, मैंने अपने पूरा 100% दिया है, आप भी अपना पूरा 100% दीजिए समझने में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की थोड़ी सी टाइप चेंज करते हैं, आपको पता चलेगा दोनों में। अब देखिए, ये तो इजी वे था। ठीक है, चलो ये तो आपको पता था। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा था कि परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा था किसी भी नंबर की। ठीक है, अब दूसरा वे क्या है, ठीक है, अब मैं पूछूं कि हाँ जी बताइए, हाउ मच परसेंट इज 80 ऑफ 200। समझे आप, कि मुझे बताइए कि 200 की, जो 200 हमारी पूरी वैल्यू है, उसकी जो 80 है वो कितनी परसेंट वैल्यू है। समझे आप, पहले क्वेश्चन देखिए, कोई भी हम मैथ्स का कुछ भी करते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कोई भी चैप्टर करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन को अगर हम समझेंगे तो आंसर में भी बहुत हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को नहीं समझे तो उसका कोई आंसर निकालने का कोई वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट, ये परसेंट का साइन है। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं, हाउ मच परसेंट इज 80 ऑफ 200, कि 200 का जो 80 वैल्यू है ना वो कितनी परसेंट वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन, आप समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज की वैल्यू पूछी थी, और यहाँ पे मैंने नंबर, जो नंबर है वो पूछ लिया कि हाँ भाई कितनी परसेंटेज वैल्यू है वो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कंसेप्ट को। ठीक है, थोड़ा हम वाइस वर्सा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले रहा था, आपको 100% की वैल्यू 200 ले रहा था। ठीक है, कंसेप्ट सेम रहेगा हमारा, बट थोड़ा सा वाइस वर्सा हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि पूरा का पूरा जो 200 है, पहले मैं आपको वही सेम वे में बता रहा हूँ। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मेरा 200 है ना पूरी वैल्यू, बिल्कुल 100% की वैल्यू क्या है 200, है ना, बिल्कुल सही है।
अब देखिए यहाँ पे अगर परसेंटेज पूछा होता कि 40% की वैल्यू बताइए, ठीक है, फिर तो हम बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया वैसे ही करते। बट यहाँ पे हमने क्या पूछ लिया कि नंबर ही पूछ लिया, परसेंटेज, ठीक है, नंबर पूछ लिया कि 80 की वैल्यू बताइए कितनी परसेंटेज है। समझे आप, दोनों में डिफरेंस समझे, ठीक है। 80 की वैल्यू कितनी है 200 में से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वाइस वर्सा कर दूंगा। क्या, अगर परसेंटेज पूछा तो मैं 30% 40% ऐसे निकाल लेता, है ना, बिल्कुल इजी। बट इन्होंने क्या पूछ लिया, नंबर की वैल्यू पूछ ली, नंबर की परसेंटेज पूछ ली। देखिए अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो 200 वैल्यू है पूरी की पूरी 100% वैल्यू में है, ठीक है, सेम है। मैं बोलूं कि 100% की वैल्यू 200 है, ठीक है, ठीक है, सेम ही है। 100% की 200 वैल्यू है, या फिर बोल सकते हैं कि 200 की मेरी पूरी 100% वैल्यू है, सेम ही बात है। और बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ, 200 की वैल्यू 100% है, पूछी किसकी है, 80 की। सिंपल, 80 की देख लीजिए, 100/200 इंटू 80, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आ गया मेरा, 40। मतलब कि मेरा 40% वैल्यू है, जो 80 वैल्यू है मेरी, जो 80 वैल्यू है ना मेरी, क्या है, 80 वैल्यू है, 40% वैल्यू है किसकी, 200 की। आप समझे, ठीक है, समझो तो जरूर लाइक करना, ठीक है, वीडियो को। बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आपके काम आएगा आगे भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बट काम आपके बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, अब थोड़े से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आज हम भी एक बेसिक्स ही करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो जी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं बोलूँ कि जो मेरा 240 बताइए, 240 ऑफ 1200, ठीक है, हाउ मच, हाउ मच परसेंट इज 240 ऑफ 1200, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। हाउ मच परसेंट इज 240 ऑफ 1200, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बताओ, अब मैं इसमें से 100% की वैल्यू 1200 लूंगा, या फिर 1200 की वैल्यू, या फिर 1200 की वैल्यू 100% लूंगा, ठीक है। अब ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। हन है तो ये पूरा का पूरा 100% 1200 मेरा। अब मैं बताइए कि मैं 100 की वैल्यू 1200 लूंगा या 1200 की वैल्यू 100% लूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सारा फैक्टर यही डिसाइड करेगा। अगर मुझे परसेंटेज पूछा होता फिर तो मैं ये लेता, अगर मुझे परसेंटेज की वैल्यू दी होती तो मैं ये लेता। यहाँ पे मेरे को क्या है, नंबर नंबर है, ये नंबर है, तो नंबर में मैं क्या लूंगा, ये वाला मेथड, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि 1200 की पूरी 100% वैल्यू है, ठीक है। 240 बतानी है, 240 की बता देते हैं हम, 100/1200 इंटू 240, ठीक है। ये कट गए, कितनी आ गई, 20% वैल्यू आ गई। समझे आप, ये मैंने आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। और ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, और मैं उनमें से थोड़ा करवा भी दूंगा, जिससे आपको थोड़ा पता चलेगा, ठीक है। देखिए इनमें से मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर दूंगा, बाकी आपने खुद ने करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके, ठीक है, और खुद सॉल्व करने हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए, हाउ मच परसेंट इज 600 ऑफ 800, कितना ईजी है, हमने की है, बिल्कुल की है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पूरे 800 जो है किसके इक्वल है, पूरा का पूरा 100% है मेरा। 600 बताना है, इजी है। 600 की वैल्यू क्या होगी, 100/800 इंटू 600, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3, 4 25 फॉर द 100, 25 3 द 75%, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। बिल्कुल समझे आप, इजी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 250% ऑफ 300, ठीक है। 250% ऑफ 300 का क्या होगा,
अब मैं आपको यहाँ पे देखिए फिर वही बात आ गई ना। अब मैं आपको बताऊंगा क्या, देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। अब मेरा 3% पूछा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज पूछा है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरा पूरा का पूरा जो 100% है, क्या वैल्यू है इसकी, 300, ठीक है। 300, 250% निकालनी है, सेम कंसेप्ट है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दी, क्या आएगी अब वो देख लीजिए। 25×3 = 750, 750 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। इजी, आराम से फ्री होके पढ़ो, कूल माइंड होके पढ़ो तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। 750 वैल्यू आ गई, आप समझे हो, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन उठाता हूं मैं, ठीक है। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड वन। अब मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन डाला हुआ है, 400% ऑफ 0.06, ठीक है। परसेंटेज आइए, ठीक है। फिर परसेंटेज हम इसको कैसे करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया है। मैं बोल सकता हूं कि मेरे पूरा का पूरा जो 0.6 वैल्यू है, 0.06 वैल्यू है, वो पूरी की पूरी 100% है। मैंने 400% निकालना है, 400 की वैल्यू देख लीजिए आप क्या आएगी, 0.06 बाय, ये 100 नीचे आ गया, एक की वैल्यू निकल गई, मल्टीप्लाई करूंगा उतनी की वैल्यू निकल जाएगी 400, ठीक है। इसको अब मैं कैलकुलेट करूंगा कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब देख लीजिए। ये इसका ये कट गया, तो डिवाइड बाई 100 एक और आ गया, ये इससे इससे कट गया, 6 4 = 24, 24/100 वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0.24, ठीक है। 0.24, जो डेसिमल वाले होते हैं, जो पॉइंट्स वाले होते हैं, थोड़ा सा उन पे थोड़ा सा ध्यान से आप करिएगा, ठीक है। पॉइंट में थोड़ी सी इधर उधर अगर हमारी थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो हमारा पूरा का पूरा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारे मार्क्स भी नेगेटिव में जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है आपने। ये तभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं क्वेश्चन। ये देखिए, एक ये रहा, ये 0% वाला है ना, ये मैंने किया हुआ है। तो इस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, समझ गए ना आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो कोई ना, ये देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा था, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। अब देखिए फोर्थ वन, अगेन वही सेम है कि हाउ मच इज 0.10% ऑफ 15, ठीक है। परसेंट की वैल्यू पूछी है, ठीक है, कि हाँ जी ये इतना परसेंट 15 का, कितनी उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं फिर वही सेम बात आपको बता रहा हूँ, क्या चेंज कर लेता हूँ आपको जल्दी, ठीक है, वरना थोड़ी थोड़ी सी कटिंग हो सकती है, ठीक है। देखिए 0.10%, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि 100 जो परसेंट है मेरा, वो किसके इक्वल है, 15 के, ठीक है। 100 है, 15 के इक्वल है, और मैंने 0.10% निकालना है, निकाल लीजिए फिर, कितना इजी है, निकाल लीजिए। 0.10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हट गया, नीचे कितना आ गया, डबल जीरो आ गया, ये कट गया, जीरो से जीरो कट गया, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। और मेरी वैल्यू क्या आ गई, 0.015, ठीक है। क्या आ गई, 0.015, ये मेरा वे है पढ़ाने का। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी सारी बात, ठीक है। अब ये आपकी असाइनमेंट क्या है, कि यहाँ से लेके आपने यहाँ तक सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ये जो फ्रैक्शन वाला है, आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी टाइप करवा दी, ये भी करवा दी, ऑलमोस्ट आपका जो परसेंट है उसके बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बेसिक्स में क्या था कि वैल्यू हमने देखनी है, वो आपको मैंने बता दी, कि अगर कोई पूछे कि हाँ जी बताइए मुझे 40 की वैल्यू आउट ऑफ 200 की क्या परसेंटेज वैल्यू है, आप बता सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि 40% बताइए हाँ जी 200 की, वो भी बता सकते हो, है ना। दोनों के आपको मैंने बता दिया, अच्छे से समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में लगी तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, अदरवाइज आप मुझे, ठीक है। और ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अब फ्रैक्शन वाला देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अ, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। देखिए अब मैं बोलूँ कि फाइंड फाइंड
50% ऑफ 6/9, 6/9 नहीं हो सकता, 6 बाय, एक सेकेंड, 3/4। फाइंड 50% ऑफ 3/4। कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी जो वैल्यू थी, जो कंप्लीट वैल्यू थी, वो सिर्फ अब फ्रैक्शन में हो गई है, और कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं आपको सेम वे है, सेम 100% की वैल्यू क्या है मेरी, 3/4, 50 की निकालनी है, सिंपल है, 3/4, ठीक है, इंटू 1/100 इंटू 50, इतनी सी बात है। ये कट गया, क्या वैल्यू आ गई मेरी, 3/8। ठीक है, मतलब कि 50% वैल्यू 3/4 की क्या है, 3/8 है। समझे आप? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। नंबर की जगह पे, इस नंबर की जगह पे, सॉरी, नंबर की जगह पे क्या हो गया, नंबर की जगह पे क्या हो गया, कुछ नहीं, वैल्यू चेंज होगी बस। ठीक है, पहले क्या था, हमारा नंबर था, नंबर था, वहां पे क्या हो गया, अब फ्रैक्शन होगी। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अब देखिए, मैंने आपको परसेंटेज का बता दिया, अब दूसरी टाइप देखिए। ठीक है, कोई भी आए, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको वैल्यू में वैल्यू वैल्यू अगर पूछी हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3/4 बताइए 7/8 का। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा कि जो किस वैल्यू, जो कंप्लीट वैल्यू की है, ये है, इसका बताना है हमने 3/4 वैल्यू, है ना। अब मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा 7/8 है, वो 100% के क्या है, इक्वल। ठीक है, जो 7/8 है वो 100% के इक्वल है। 3/4 निकालना है हमने, 100/7/8 इंटू 3/4। समझ गए आप? इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बाद में ये कटिंग है। ठीक है, क्या आ गई वैल्यू, 600/7%। या फिर हम इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 7/8 द 56, 4/0, 7/5 द 35, 5/7%, ये लिख सकते हैं। समझ गए आप? ठीक है, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा आपने, ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लेना अगर आपको नहीं समझ में लगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो लगी होगी। ठीक है, अब मैं इसमें ना क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हाउ, ये सेम ही है। हाउ मच इज, आपने बताना है मुझे, 6/7 ऑफ 11/13। ठीक है, फ्रैक्शन में बता देना। एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, 1/3 ऑफ 7/11। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, 7/11 है ये। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ जो भी मैंने आज करवाया आपको समझ में आया होगा। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी ये जो नेक्स्ट वाले ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी कर आप ये भी सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।